गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। छत में जगह जगह छेद थे। बारिश में पानी टपकता रहता था। ठंड में हवा अंदर आ जाती थी। उसी झोपड़ी में एक 12 साल की लड़की रहती थी, गुड़िया। माँ बाप बहुत पहले ही गुजर चुके थे। सुबह सूरज निकलने से पहले ही गुड़िया उठ जाती। वो अपने फटे पुराने कपड़े ठीक करते हुए काम की तलाश में गली गली जाती और खुद से बातें करते हुए वो आगे बढ़ रही थी। चल गुड़िया, रोने से कुछ नहीं होगा। काम पर जाना है, तभी तो खाना मिलेगा। हे भगवान, आज कहीं काम मिल जाए तो आज पेट भर जाएगा, फिर कल और कहीं काम देखूंगी। इतनी मुसीबतें मेरे ही सर क्यों हैं? खुद से बातें करते करते वो एक घर के पास रुकी। उसने दरवाजा खटखटाया। घर की मालकिन ने दरवाजा खोला। तू कौन है और यहाँ क्या कर रही हो? मालकिन, मैं गुड़िया झाड़ू लगाने आई हूँ। बदले में थोड़ा खाना मिल जाए तो आपका भला हो जाएगा। आप और कोई काम बोलेंगी तो मैं वो भी कर दूंगी। मुझे सब आता है। तुम्हें देखकर तो लगता नहीं कि तुमसे काम बनता है, लेकिन ठीक है, चलो कर दो। अच्छा ठीक है, पहले आंगन साफ करो, फिर रसोई का पोछा लगाना। शुक्रिया मालकिन, मैं आपका पूरा काम कर दूंगी। गुड़िया चुपचाप काम में लग गई। वो कभी झाड़ू, कभी पोंछा तो कभी आंगन की सफाई बहुत मन लगाकर करती। मालकिन को गुड़िया का काम पसंद आता है। जब काम खत्म हो जाता है तब मालकिन उसे थोड़ी सी सब्जी और 2-3 रोटी दे देती है खाने के लिए। गुड़िया बड़े शौक से खाना खाने लगती है और खाना खाते खाते कहती है, मालकिन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे खाने के लिए खाना दिया। भगवान आपका भला करे। घर का बेटा राहुल स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था। मम्मी जल्दी करो, बस आने वाली है। उसने गुड़िया को देखा और बोला, अरे गुड़िया, तुम स्कूल क्यों नहीं जाती? मेरे पास फीस भरने के पैसे नहीं हैं। मुझे काम करना पड़ता है। लेकिन पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। हमारी मैडम कितनी अच्छी अच्छी बातें सिखाती हैं। हमारी मैडम तो कहती हैं कि पढ़ाई से जिंदगी बदल जाती है। मुझे भी पढ़ना अच्छा लगता, लेकिन भाग्य में शायद नहीं लिखा। क्या सच में पढ़ाई से जिंदगी बदल सकती है? इतनी बातें करके राहुल वहां से चला गया। लेकिन गुड़िया की आंखों में पढ़ने का सपना जाग गया। शाम को जब गुड़िया झोपड़ी के एक कोने में बैठकर खाना खा रही थी, तब वो खाना खाते खाते रोने लगती है और कहती है, काश मेरे भी माँ बाप होते तो मुझे ऐसे किसी के घर में काम न करना पड़ता और ना ही किसी की बातें सुननी पड़ती। अगले दिन जब गुड़िया काम करने के लिए दूसरे घर पहुंचती है, ये घर थोड़ा अच्छा था। तभी उसे घर का मालिक मिलता है और कहता है, क्यों, लड़की कौन है तू और यहाँ क्या कर रही है? मैं गुड़िया काम करने के लिए आई हूँ। क्या मैं आपके घर का झाड़ू पोछा कर दूँ? बदले में आप मुझे सिर्फ खाने के लिए खाना दे देना। अगर और कुछ काम हो तो मैं वो भी कर दूंगी। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं ऐसे ही रोज झाड़ू पोंछा करके अपना पेट भरती हूँ। जब गुड़िया घर का झाड़ू पोंछा कर रही थी, तभी घर का मालिक आवाज देता है, अरे गुड़िया, जल्दी काम कर, मुझे दुकान खोलने जाना है। जी मालिक, अभी जल्दी से पूरा काम खत्म कर देती हूँ। काम करते करते उसकी नज़र मेज पर रखी किताब पर गई। वो धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश करने लगी। तभी मालिक की लड़की वहाँ आ जाती है और कहती है, अरे गुड़िया दीदी, तुम किताब क्यों देख रही हो? तुम पढ़ना जानती हो क्या? थोड़ा थोड़ा माँ ने सिखाया था जब वो जिंदा थी। मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, लेकिन मुझे ठीक से पढ़ना नहीं आता। अगर चाहो तो मैं तुम्हें रोज एक एक अक्षर सिखाऊं तो? सच में? तुम सिखाओगी? उस दिन से गुड़िया हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगी। गुड़िया इतना सुनकर काम जल्दी खत्म करके खुशी खुशी अपनी झोपड़ी में आ जाती है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और बैठकर सोचने लगती है, कल से मैं भी पढ़ना सीखूंगी और पढ़कर नाम कमाऊंगी। और जब पढ़ जाऊंगी तब जितने भी गरीब बच्चे होंगे उनको मुफ्त में पढ़ाऊंगी और एक स्कूल खोलूंगी
जिसमें सिर्फ गरीब और अनाथ बच्चे पढ़ेंगे। खुशी खुशी में मैं आज खाने के लिए तो कुछ भी नहीं लाई। अब क्या खाऊंगी? लगता है आज भूखा ही सोना पड़ेगा और फिर कल और कहीं काम ढूंढूंगी। अगली सुबह सूरज निकला। गुड़िया ने अपने आप को हिम्मत दी। मुझे आज से नए दिन की शुरुआत करनी है। मेरी माँ हमेशा कहती थी कि कभी खुद को कमजोर मत समझना। और काम करने के लिए निकल गई। गुड़िया फिर उसी घर में काम करने के लिए पहुंच गई। घर के मालिक की लड़की पूजा ने गुड़िया को देखा और बोली, अरे गुड़िया दीदी, आज जल्दी आ गई। हाँ पूजा, काम ज्यादा है आज। उसने पूरे घर का झाड़ू पोंछा किया। वो बहुत सफाई से काम कर रही थी। लोग उसका काम देखकर प्रसन्न हो जाते थे। गुड़िया काम करते करते मेज पर रखी किताब को देखने लगती है और काम खत्म करने के बाद जब गुड़िया पढ़ रही थी तभी पूजा की स्कूल की एक टीचर उसके घर आई। टीचर ने देखा कि गुड़िया किताब पढ़ रही है। उसने पूजा से पूछा, पूजा, ये लड़की कौन है? मैडम, ये गुड़िया है। ये हमारे घर काम करती है, लेकिन इसे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। बेटी, तुम पढ़ना जानती हो? जरा ये पढ़कर सुनाओ। थोड़ा थोड़ा मैडम, गुड़िया ने डरते डरते पढ़ दिया। टीचर हैरान रह गई। तुम तो बहुत तेज हो, स्कूल क्यों नहीं आती? मैडम, मैं पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन मैं अनाथ हूँ। काम न करूँ तो खाना नहीं मिलेगा। टीचर कुछ देर चुप रहती हैं, फिर धीरे से कहती हैं, अगर तुम्हें स्कूल में मुफ्त पढ़ाई मिले तो पढ़ोगी? मैं तुम्हें स्कूल में दाखिला दिला दूँ तो? गुड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैडम, मैं बहुत पढ़ना चाहती हूँ। मैडम, क्या सच में? अगले ही दिन टीचर गुड़िया को स्कूल लेकर पहुंचती है, लेकिन गुड़िया डर रही थी। मैडम, मुझे डर लग रहा है। कहीं मुझे कक्षा के बच्चे चिढ़ाएंगे तो नहीं? मैं यहाँ पढ़ पाऊंगी? क्यों नहीं, मेहनत करने वाले हमेशा जीतते हैं और तुम तो बहुत होशियार हो पढ़ाई में। चलो, मैं तुम्हें प्रिंसिपल सर के पास ले चलती हूँ और तुम्हारी फ्री एडमिशन की बात करती हूँ। इतना कहकर टीचर गुड़िया को लेकर चली जाती है। सर के पास पहुंचकर टीचर कहती है, सर, ये लड़की बहुत होशियार है, इसे स्कूल में दाखिला दे दीजिए। लेकिन फीस कहाँ है? सर, मैं इसकी फीस भर दूंगी, आप इसका एडमिशन कर दो। गुड़िया चुपचाप खड़ी सब सुन रही थी। ठीक है, आज से ये भी हमारी छात्रा है। बेटी, बहुत अच्छे से पढ़ाई करना। प्रिंसिपल ने गुड़िया का फ्री एडमिशन कर दिया। उस दिन गुड़िया बहुत रोई, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। गुड़िया ने टीचर से कहा, मैडम, आपने मेरे लिए इतना सब क्यों किया? आप तो मुझे अच्छे से जानती भी नहीं है। मैं बहुत गरीब हूँ। क्योंकि मेहनत करने वालों का भाग्य एक दिन जरूर बदलता है। मुझे यकीन है कि एक दिन तुम कुछ बड़ा करोगी और अपनी पहचान बनाओगी और मुझे भी तुम्हारे ऊपर गर्व होगा। वो रोज घर आकर पढ़ाई करती और उसे खुद से उम्मीद होने लगी। वो खुद से कहती, पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भी कुछ बन सकती हूँ। वही छोटी सी गुड़िया जो कभी अक्षर पहचानने से डरती थी, आज किताबों से दोस्ती कर चुकी थी। गुड़िया रोज सुबह स्कूल जाती और शाम को आकर घर में पढ़ाई करती। समय बीतता गया। अब गुड़िया एक छोटी बच्ची नहीं, बल्कि खूबसूरत लड़की बन चुकी थी और साथ साथ एक होनहार और होशियार टीचर भी। एक दिन गुड़िया को उसी स्कूल के प्रिंसिपल स्कूल बुलाते हैं, जिस स्कूल से गुड़िया ने पढ़ाई की थी। जब गुड़िया स्कूल पहुंचती है तो प्रिंसिपल कहते हैं, आज हमें गर्व है कि हमारी पुरानी छात्रा आज इसी स्कूल की नई टीचर बन रही हैं। आज हमारे स्कूल की नई टीचर का स्वागत कीजिए, मिस गुड़िया। गुड़िया की आंखें भर आईं। वही झोपड़ी में रहने वाली लड़की आज टीचर बन चुकी थी। वो अपनी पुरानी टीचर के पास जाती है और कहती है, मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए। मैं आपका एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। मैडम, अगर उस दिन आपने मुझे मौका न दिया होता या आपने मुझ पर भरोसा नहीं किया होता तो मैं आज भी झाड़ू पोछा कर रही होती। ही गुड़िया, मैंने तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया है। ये तो बस मेरा फर्ज था और तुम्हारी मेहनत थी, इसलिए तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिल गया। एक दिन
गुड़िया उसी गांव की गली से गुजर रही थी। उसने एक छोटी लड़की को झाड़ू लगाते देखा। बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? मुझे बताओ। मेरा नाम सीमा है। तुम स्कूल जाती हो? कौन सी कक्षा में पढ़ती हो? नहीं, मुझे काम करना पड़ता है। मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन पढ़ाई करने के लिए तो बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं। मैं तो काम करके बस 2 वक्त की रोटी खा सकती हूँ। गुड़िया हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है, अगर मैं तुम्हें स्कूल भेजूं तो पढ़ोगी? लड़की की आंखें चमक उठीं। वो खुश होकर बोलती है, क्या सच में? दीदी, आप मुझे स्कूल भेजेंगी? हाँ, क्योंकि मैं भी कभी तुम्हारी तरह थी। किस्मत हमेशा जन्म से नहीं बनती। कभी कभी मेहनत, हिम्मत और किसी एक अच्छे इंसान की मदद से भी बदल जाती है।